जय सचिदानंद जी। आज हम चलेंगे आस अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति के ग्रुप मेंबर सब मिलकर माता राम बेटी वृद्धाश्रम में। ये वृद्धाश्रम दिल्ली बाईपास रोड के ऊपर है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति है, उनके स्वरूप के बिल्कुल नीचे ही ये वृद्धाश्रम बना हुआ है। और वो सब चलेंगे अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति के साथ, जो ईडी ब्लॉक पीतमपुरा में मेन रोड के ऊपर मधुबन चौक पर है, जिनका कार्य ही नर सेवा नारायण सेवा है। चलिए अब हम चलते हैं वृद्धाश्रम। सच में वृद्धाश्रम का नाम लेते ही मन बहुत दुखी होता है कि बड़ों का होना एक आशीर्वाद समझा जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही बच्चे अपने माता पिता को लावारिस छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनकी सच में ऐसी हालत है कि उस समय उनके बच्चों का उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये वृद्धाश्रम दिल्ली बाईपास रोड के ऊपर बना हुआ है, जो निःशुल्क सेवा देते हैं और आप सब मदद कीजिए वहाँ जाकर। यहाँ पर हवन भी कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाकर हवन कर सकते हैं और अच्छे कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स भी उगाई जाती है। देखिए कितना खाली ग्राउंड्स है और सच में फार्मिंग भी होती है यहाँ पर। बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि सब इसमें जाकर अपनी मदद दें। ऊपर रूम्स भी बने हुए हैं, फ्री रूम्स भी लोगों ने बनवा कर दिए हैं। यहाँ पर गाय भी पाली जाती है और ये भी कहा जाता है कि पहला ग्रास जो है अन्न का, वो गाय को देना चाहिए, जो प्रथा आज भी वहाँ पर चलती है। यहाँ पर कुंड भी है जहाँ स्वैंस भी हैं। यहाँ तक एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। यदि आपके पास कोई बुक्स हैं या आप कुछ बुक्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ लाइब्रेरी में दीजिए। हो सकते हैं कुछ बुजुर्गों को पढ़ना अच्छा लगता हो तो वो बुक्स भी वहाँ पर जाकर पढ़ें। तो आप कोशिश कीजिए, बुक्स भी दीजिए, बुक्स। और पुराने कपड़े हों पुराने दीजिए, नए कपड़े हैं नए दीजिए। जैसे भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं आप कीजिए। जब आप अंदर गए तो वहाँ एक महंत जी उपदेश दे रहे थे और इनफैक्ट बहुत अच्छा भी लग रहा था। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सब मिलकर उनकी मदद कीजिए। उन्हें मदद की, उन्हें सेवा की ज़रूरत है। अंदर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ बहुत सुंदर स्वरूप है प्रभु के। वहाँ पर दर्शन सबसे पहले लोग करते हैं और इनफैक्ट जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो भी मंदिर में जाते होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगता होगा। हम सब आस अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति के लोग जो थे वो एक जगह पर इकट्ठा हुए। इनफैक्ट उस दिन धूप भी बहुत राम अच्छी राम थी, जय तो श्री राम। मैक्सिमम लोग धूप में भी रुके जय हुए श्री थे राम, और जय सबको श्री राम जय श्री करते राम, हुए जय श्री राम। सब ने सेवा में भाग लिया। जय श्री राम भैया। फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ आप सेवा भाव से आइए। क्योंकि बुजुर्ग जो हैं जब वो आपको दिखते हैं तो उनका भी मन करता है कि हम भी आपकी तरह ही रहते, हम भी आपकी तरह घूमते फिरते बातें करते। पर फिर भी एनीवेज आप सब समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। तो चलिए देखें जो अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति जिन्होंने मिलकर ये सब चीज़ें दी। और यहाँ तक कि एक हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने भी, जहाँ के मिस्टर भूटानी ट्रस्टी हैं, वहाँ से भी सामान आया था सेवा भाव के लिए। अब आप देखिए जब इनकी बातें सुनेंगे ना तो सच में मन को छू लेने वाली होती हैं। जब हम सुनते हैं तो सच में हमें भाव विभोर होने पर मजबूर होना पड़ता है। जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आज फिर हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें दोबारा यहाँ का अवसर मिला है, यहाँ की सेवा का। और इसके साथ साथ ही जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आप लोग कई बार आए हैं, इसको घुमा देना, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ वृद्धजन रहते हैं और उनकी किस तरीके से सेवा होती है। एक गाने की मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का मीत नहीं, झूठे नाते हैं नातों का क्या। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, उसके आगे दो लाइनें आप इसको और सुनिएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। अब इसका मतलब समझिए, हम जहां खड़े हैं
वहाँ ऐसे लोगों के बीच में आप हैं जिनको कि ये भी नसीब नहीं हो रहा कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। इससे ऊपर क्या चीज हो सकती है। और वो कमी जो पूरी कर रहे हैं वो हमारे महंत महानंद जी गिरी जी महाराज हैं, जो कि ऐसे बेसहारों को ना सिर्फ ये कि पूरा जीवन यापन इनका हर तरह से पूर्ति करते हैं, और उसके बाद बेटे का फर्ज भी ये निभाते हैं। हर किसी को कभी ऐसी हो जाती है, दुख सुख है, मानव शरीर है, आना जाना सपने हैं। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है एम्बुलेंस में ले जा करके अपने हाथों से दाह संस्कार कर्म सब करते हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। और हम ये कुछ भी नहीं है, ये आप जो कंबल राशन ये सब कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जीवन है। और वो वक्त फिल्म है ना बलराज साहनी वाली, कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, और वक्त की हर शय गुलाम। तो आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए, और हमेशा उससे डर कर रहो। कुछ नहीं पता वक्त का, इनका भी कभी वक्त था, ऐसे नहीं आ गए यहाँ पर। घर है, बार है, वक्त है, सब कुछ है, लेकिन जब उसकी नजर पलटी मारती है ना तो बहुत कुछ परले ले आती है। तो जो कुछ आपसे हो सके, जहाँ भी जेन्युइन देखो जरूर करते चले जाओ। और मैं बार बार आपको डंके की चोट पर कहता हूँ, और आज गुरु महाराज के दम पे यहाँ भी कह रहा हूँ कि जिसने भी किया हो इस संस्था के साथ लग करके, अगर किसी को उसके बाद कमी आ गई हो तो अपना हाथ खड़ा कर दे, पूरा गुरु महाराज करेंगे। मैं वचन देता हूँ आपको, हो ही नहीं सकती। मुझे पता है लोग जो इस संस्था से जुड़े हैं गुरु महाराज की शरण में, कहां से कहां गुरु महाराज उनकी नैया ले जा रहे हैं, ये उनकी लीला है। कहता हूँ जब हम डालते हैं मंदिरों की गोलकों में, गुरुद्वारों में जा करके, मुझे पता है, मैं कई जगह का ट्रस्टी हूँ, क्या हाल होते हैं मुझे पता है, कैसे निबेड़े होते हैं, निबेड़े ही नहीं होते हैं। अब हमारे को इस बार बहुत ही विशेष सहयोग, ये जो हमारा एक हनुमान मंदिर ट्रस्ट है रोहित कुंज में है, जहाँ का मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ, वहाँ से भी हमें विशेष उन्होंने सहयोग दिया। वो आ नहीं पाए, रास्ते में फंसे हुए ट्रैफिक में। और हमारी अपनी संस्था अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति, मैं जो ट्रस्टों की बात कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का भी पता है किस तरह से हालात चलते हैं। तो ये जो है ये चलती फिरती गुल्लक है, चलते फिरते आपके दान है। यहाँ आपको बताऊं कि गुल्लक में डालने की बजाय आप यहाँ आओ, डालो, इनके सहयोग करो। ये चलते फिरते जो है ना ये लोग हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं महंत जी से ही कहूँगा कि 2 शब्द संस्था को आशीर्वाद के रूप में दें, ताकि इसी तरीके से हमारे ऊपर उस प्रभु का हाथ बना रहे, और हम इसी तरीके से जो हमसे बन पाएंगे श्रद्धा सुमन वो हम लाते रहें, आपके चरणों में आते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही। पिछले महीने हमारे आश्रम में 4 लोग पूरे हुए। चारों ही हमने, इसमें 3 हिंदू थे, एक मोमडन माता थी। मोमडनों को हमने कब्रिस्तान में उनका दाह संस्कार किया, कबर खुदवा के। और इस बार तो अभी कहता है 7 तारीख को माता जी खत्म हुई थी। परम दुखित बात है, भाई जी ने जो बात कही सच बात है। उनके 2 बेटे होने के बाद भी, पंजाब में प्रधान होने के बाद भी, 10 बार फोन करने के बाद भी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा। अंत में हमने 8 बजे भी, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बराबर फ़ोन करते रहे। उसने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे। 11 बजे तक कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। तो मुझे दाह संस्कार करने का मौका मिला, और इस मौके को परमात्मा ने मुझे चुना है, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार है। और ये भाई जी ने बात कही, सत्य बात है। जिन्होंने इस आश्रम को दिया है, आज मैं देखता हूँ उनके पास जरूर डबल मकान है। उनके मकान के उद्घाटन होते तब बुलाते, खरीदते तब बताते, बनाते तब बताते। तो मुझे इस बात का गर्व होता है कि परमात्मा कहीं ना कहीं कृपा करता है। हर व्यक्ति को आप देने की नियत रखते हो तो वो दिलवाने की नियत अपने आप रखता है, क्योंकि वो भरपूर आपका सहयोग करता है। जब मेरी एक 5 लोगों की फैमिली के लिए भोजन की तैयारी नहीं कर पाता था, मैं द्वारका सेक्टर 9 जाता था एलपीजी में, पहले साइकिल से सिलेंडर धोता था। फिर मुझे कंपनी ने गाड़ी दे दी कि भाई इस गाड़ी से एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करो। फिर कुछ समय बाद मुझे कंपनी ने कुछ
स्टोर गोदाम इंचार्ज बना दिया, मुझे वहाँ का मैनेजर बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्रभु की कृपा है कि वो सब चीज़ को चुन के रखता है। उसके बाद भी अगर सेवा बख्शी है तो 80 लोगों से लेकर अब आगे भी देख रहे हो, पीछे काम चल रहा है आपने, तो वो भी कहीं ना कहीं बनवा रहा है प्रभु। वो चाहता है कि यहाँ पर एक नहीं 1000 लोगों की सेवा हो। हम 1-2 जनों से सेवा शुरू की, आज 80 लोग हैं मौजूद यहाँ पर, और मैं आज 80 माता पिता का बेटा बनाऊँ तो मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व होता है। और मेरी बहनें मेरी बाजू से बाजू लगाकर सभी दान से लेकर दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, सरसों का तेल, नमक, मिर्च से सहयोग करती है। माँ भगवती रानी ऐसी आपके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देती रहे। धन माया भले ही कम दे पर स्वस्थ शरीर देती रहे। तो ये समझ लो कि हमें डॉक्टरों के पास बार बार किराए भाड़े और दवाइयों पर ना खर्च करना पड़े। दवा की और दुआ की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, राम की और रावण की राशि एक है। राशि फल पे ना जाएं, अपने अपने कर्म फल पे जाएं। अगर मान लो धन बहुत सारा आ जाता राशि फलों से तो शायद गरीब सबसे पहले अपनी ज़मीन जायदाद बेच के बनवा लेते। जो भी काम आता है वो आपका कर्म है, और आपके कर्म ही एक पूजा है। और इस कर्म के साथ हमारे भाई जी दिन रात खड़े रहते हैं। इनका परम एक बार नहीं कई बार ये आए हैं, और आते भी है तो पूरे ऐसे तूफान की तरह आते हैं। पूरी गाड़ी भंडार देख लो आप पीछे, कोई चीज़ हींग से लेकर के चावल, दाल, आटा, सरसों का तेल भी 15 किलो तो अलग है, और 5 केजी अलग है। और ये सारा भंडार इनका माँ हनुमान जी सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा अगर आप सब लोग खड़े हैं तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा का परम सौभाग्य है। आपसे पहले जज साहब आए, मैं जज साहब को दिखाया, मैंने कहा इनका लड़का वकील है। वकील है तो क्या न्याय देगा? इसके अपने बाप के बेटे ने बाप के ऊपर, बाप ने बेटे के ऊपर केस कर रखा, और केस भी वकील है। वो 11 करोड़ की संपत्ति के मालिक अभी बाबा जी हमारे पास आदर्श नगर से हैं। तो लंबी बात ना कह करके थोड़ी बात में संक्षेप समझे। आपकी कमाई से अगर 1 मुट्ठी आटा निकलता है डेली के हिसाब से, लगा लो कि 30 दिन में 30 मुट्ठी हो गया तो 5 किलो आटा होगा। कोई जरूरी नहीं आपने 100 किलो देना है। अच्छा एक पता, सभी बहनें 5-5 किलो दे दें महीने में तो मेरे पास कितना हो जाएगा? इतनी बहनें खड़ी हैं तो वैसे ही मेरे पास तो क्विंटल से ज़्यादा हो जाएगा। और आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो राशन की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 16-17 किलो 80 लोग हैं, 100 ग्राम आटा तो कोई भी खाता है। तो जैसे भी दाल, आटा, चावल की सेवा है तो आप बनाए रखो। बाकी तो भगवान मालिक है। मेरे भाई सब खड़े, मेरी बहनें खड़ी हैं। इस बात के लिए आप आए, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता राम बेटी वृद्ध आश्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है, और ऐसे ही आते रहो। जनाब बटवाएं। जय श्री कृष्ण। महंत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, और आज इस आश्रम में खड़ा हूँ मैं भी आज सच्चाई कह देता हूँ। ये जो इन्होंने कंबल वाली और दूसरी बात कही है, इसका मैं सारा श्रेय अनीता खड़ी है इसको देता हूँ। इसने एक ही बात मुझे कही थी कि आप सेवा करो या ना करो, दान का काम करो ना करो, मैं आपके साथ तब दूंगी कि जो हम घर में खाते हैं अगर उस क्वालिटी का भंडारा आप नहीं कर सकते तो भंडारा मत करना। और मेरा भंडारा आपने देखा होगा, जब भी करते हैं वो भोजन आप किसी से मिलाने में लोगों को लगता है कि हमारी चीजें महंगी होती हैं, बाकी जगह से हमारे भंडारे के रेट ज़्यादा होते हैं। जरूर होते हैं, मैं तो कहूँगा। दूसरा, कंबल की बात हुई थी, खुद पानीपत मेरे साथ गई थी, और कम से कम एक एक चीज को हाथ लगा के बोली इसमें ठंड अगर रुक सकती है तो देना, नहीं तो भैया मत लेना, कंबल मत लेना। ये हर बार का इसका है। अब हम आपको हमारे साथ घूमने जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपके रेट ज़्यादा है, जरूर ज़्यादा है, लेकिन आप चल के देखो कि वहाँ आपको आराम और क्वालिटी वो हमारी अलग मेंटेन है। हम उसको नीचे नहीं लाएंगे कुछ भी हो जाए तो। और सेवा इसी तरीके, इनका आशीर्वाद और बुजुर्गों का चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा भोजन का भोग लगा लें, और फिर आप लोग अपने हाथों से बांटें, फिर बाद में संभाल काम देखते हैं जैसे करते हैं। पहले भोजन करा दें सबको। धन्यवाद। आप देखिए, जब भोजन वितरण होता है तो मंगल पाठ होता है, उस मंगल पाठ के साथ ही भोजन का वितरण होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे वहाँ पर। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मन भारी के साथ हम जब वापस आए, अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति जो ईटी ब्लॉक पीतरपुरा में बना हुआ है, वापस आए तो यही हमने भजन कीर्तन किया।
कि हे परमात्मा उन सब बच्चों को सद्बुद्धि देना और अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद संभाल के रखना। कुछ झलकियाँ हैं जो हमने कीर्तन किया, इसलिए कि वो बुजुर्ग खुश रहें और उनके वहाँ पर भी खुशहाली हो और उनके बच्चों पर भी अच्छी दृष्टि परमात्मा डाले। गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा, जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा, क्या करे है। सत्संग का भोग पड़ते ही सब लोगों ने लंगर प्रसाद लिया और सब अपने अपने घरों में आ गए, पर मन में एक ही विचार था, हे प्रभु हे परमात्मा इन बच्चों को सद्बुद्धि देना ताकि ये अपने बुजुर्गों को संभाल के रखें।